आगे। नमस्कार दोस्तों, लर्निंग क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आइए आज पढ़ते हैं परसेंटेज। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परसेंटेज, प्रतिशत। आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परसेंटेज या प्रतिशत। जब भी हम प्रतिशत निकालते हैं तो प्रतिशत हमेशा 100 को आधार मान करके निकाली जाती है, यानी प्रतिशत जो निकाली जाती है वो 100 को आधार मान करके निकाली जाती है। जो प्रतिशत होता है, प्रतिशत का अर्थ ही क्या होता है? 100 होता है। जैसे मैं कहूँ 1%, किसी भी संख्या का 1%, तो 1% का मतलब है कि इसके बटे में क्या आएगा? 100 आएगा और ये प्रतिशत हट जाएगा, यानी प्रतिशत को हटाने के लिए उसके नीचे 100 का भाग दिया जाता है। तो इस प्रकार से प्रतिशत जो है, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? 100 होता है। 100 पर प्रतिशत निकाली जाती है। तो आइए अब हम समझते हैं क्वेश्चनों से। क्वेश्चनों से हम शुरुआत करेंगे और परसेंटेज के क्वेश्चन है उनको हम फ्रैक्शन विधि द्वारा और 100 मान करके और अन्य जो विधि होगी उसके द्वारा हल करेंगे। तो आइए एक क्वेश्चन को 3 प्रकार से हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, क्वेश्चन आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 16% 48 है तो वह संख्या क्या होगी? पहला जो क्वेश्चन है वह है कि किसी संख्या का 16% 48 है तो वह संख्या कितनी होगी? तो देखिए हम मान लेते हैं, पहले बेसिक से करते हैं। तो इसका बेसिक है कि माना कि वह संख्या x है, माना वह संख्या कितनी है? x है, ठीक है। और x का अपन को कितना परसेंटेज दे रखा है? 16%, यानी x का 16% जो दे रखा है, प्रतिशत को उठाने के लिए बटे में 16 लाना पड़ता है। तो x का 16% दे रखा है कितना? 48। x का 16% कितना दे रखा है? 48 दे रखा है। x तो हमारी हमने टोटल जो संख्या है वो मानी है। तो x का 16% 48 है, तो 48 कट जाएगा 16 से 3 बार और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से वो आ जाएगी 300। अर्थात हमारे पास जो संख्या है वो कितनी होगी? 300, यानी 300 का 16% जो होगा वो कितना होगा? 48 होगा। तो एक मेथड तो ये हो गया, पहली जो विधि है ये हो गई। दूसरी तरीके से इसको किस प्रकार से हल करेंगे? वो करेंगे फ्रैक्शन विधि द्वारा। देखिए इसकी जो दूसरी विधि है ये अपन को दे रखा है 16%। कोई संख्या है, अपन को पता नहीं उस संख्या कितनी है, लेकिन उस संख्या का 16% अपन को दे रखा है 48। संख्या अपन को पता नहीं है, लेकिन उस संख्या का जो 16% है वो कितना है? 48 है, ठीक है। तो 16% की जो फ्रैक्शन बनेगी, जो भिन्न बनेगी वो कितनी बनेगी? इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो होगी 4/25। 4 कितनी होगी? 25 होगी। यानी ये जो नीचे संख्या होती है ये संख्या होती है टोटल, इस संख्या को माना जाता है टोटल। और ये जो ऊपर 4 आया है ये 25 का कितना है? 16% है। ये ऊपर जो 4 आया है ये 25 का कितना है? 16% है। और ये जो है अपन ने टोटल संख्या मानी है कि जो संख्या है वो कितनी है? 25 है। ये रियल वैल्यू नहीं है, ये केवल फैक्चुअल वैल्यू है, ये अपन ने माना है, वास्तविक संख्या नहीं है ये। तो देखिए यह 25 का 16% 4 है और अपन ने यहाँ पर 16%, किसी भी संख्या 16% कितना दे रखा है? 48 दे रखा है। और यहाँ पर 16% कितना है? 4 है। तो देखिए 4 की वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है? इस 4 यूनिट की वैल्यू है 48। तो 4 यूनिट बराबर लगते हैं 48। तो 1 का जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12। और अपन ने टोटल यह माना कितना? 25। इसकी जब फ्रैक्शन वैल्यू के अनुसार जो अपनी संख्या होगी वो कितनी होगी? 25। तो 1 की वैल्यू 12 है, तो 25 यूनिट की वैल्यू जो कितनी आएगी वो आएगी 12 इंटू 25 और ये आ जाएगी 300। यह है इसकी सेकंड विधि। पहली विधि अपन ने जो देखी, पहला जो टाइप इसका देखा, पहला प्रकार से हल करने का जो तरीका था वो था 100 मान करके हल किया अपन ने, या x मान करके हल कर सकते हैं। दूसरा है फ्रैक्शन विधि द्वारा, परसेंटेज दी हुई हो तो उस परसेंटेज को किसी में कन्वर्ट करेंगे? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। और 16% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वह है 4/25। जहां पर नीचे जो हर होता है उसको टोटल माना जाता है, तो वो संख्या मान लेते हैं 25 है। और 25 का जो 16% है वो कितना है? 4। और 4 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है? 48 दे रखी है।
तो 4 इज इक्वल टू 48, तो 1 की वैल्यू 12 हो जाएगी और 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। तो ये है इसका दूसरा मेथड। तीसरा मेथड आप देख सकते हैं, आप इसको चाहो तो तीसरे तरीके से हल कर सकते हो कि कोई संख्या है 16%, कोई संख्या कितनी है 16% है, और 16% पता नहीं कि संख्या कितनी है, लेकिन उस संख्या का 16% कितना है 48 है। उस संख्या का 16% कितना है 48 है। और परसेंटेज, कोई भी संख्या जो है अपने आप में 100% होती है, वो 100% होती है। तो ये जो संख्या है 16% है, तो इसको 100% बनाना है अपन को। तो देखिए किसी भी संख्या का 16% 48 है, तो इसका 1% कितना होगा, ये हो जाएगा 48/16, और इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी 3। अब मैंने आपको बताया कोई भी जो संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है। 16% की वैल्यू 48 है, 1% की वैल्यू 3 है, तो 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है अपन को। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3 मल्टीप्लाई में 100, तो यह आ जाएगा 300। तो हमारा क्वेश्चन था कि किसी संख्या का 16% 48 है तो संख्या कितनी होगी। इस क्वेश्चन को हमने 3 प्रकार से हल किया है। पहला प्रकार जो हमने बताया था वो x मान करके बताया था कि वो संख्या x है, और x का 16% जो दे रखा था वो 48 दे रखा था, और इसको यहां से काट देंगे तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 300 आ जाएगी। ये था हमारा पहला मेथड। तो ये हो गया पहला तरीका, ये हो गया दूसरा तरीका, और ये हो गया तीसरा तरीका। तीनों में से आप किसी भी प्रकार से उस संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए वह देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अभी आ जाएगा, और आप क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और पढ़ करके हल करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है किसी कक्षा में कुल विद्यार्थी 2000 हैं। कोई कक्षा है, उस कक्षा में कुल जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या 2000 है। यदि उनमें से लड़कों का जो प्रतिशत है वो कितना है 60% लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करो, यानी लड़कियों की संख्या कितनी होगी। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप पढ़ सकते हैं और पढ़ करके हल करने की कोशिश कीजिए। टोटल जो विद्यार्थी हैं, टोटल जो स्टूडेंट हैं उनकी संख्या है कितनी 2000। ठीक है, किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है 2000, और इन 2000 का 60% है, इनमें से कौन क्या है लड़के हैं, यानी लड़कों का प्रतिशत दे रखा कितना 60%। तो 2000 का 60% निकालो, या तो आप 2000 का 60% निकालो। परसेंटेज हटाने के लिए बटे में 100 लगाना पड़ता है, तो 100 लगा दिया। 2000 का 60% कितना होगा, देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 20 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगी 1200, यानी 1200 2000 में से क्या है बॉयज हैं। तो शेष कितने बचे, तो 2000 माइनस के 1200, तो शेष कितने बचे 800। तो 800 क्या है उसमें गर्ल्स हैं। देखिए ये इसका बेसिक हो गया, एकदम बेसिक हो गया कि टोटल स्टूडेंट हमारे पास 2000 थे, उनमें से बॉयज जो थे वो 60% थे। तो अब मैंने 2000 का 60% निकाला तो कितने हो गए 1200, अर्थात 1200 उनमें क्या है लड़के हैं, और 2000 में से 1200 हम निकाल दें लड़के, तो क्या बचेगी लड़कियों की संख्या। और अपन को क्वेश्चन ने पूछा क्या है लड़कियों की संख्या ही पूछी है, तो 800 क्या हो जाएगी उस कक्षा में लड़कियां हो जाएगी। ये हो गया इसका पहला मेथड। इस तरीके से भी आप हल कर सकते हैं। आप देखते हैं इसका अगला मेथड किस प्रकार से हल कर सकते हैं, और प्रेक्षण विधि द्वारा किस प्रकार से हल कर सकते हैं। अब इसका दूसरा जो मेथड है वह प्रेक्षण विधि द्वारा किस प्रकार से हल करेंगे। देखिए अपन को परसेंटेज सबसे पहले क्वेश्चन में देखनी है, प्रतिशत कितना दे रखा है, तो इसमें दे रखा है 60%। 60% दे रखा है। 60% क्या है, यह है लड़कों की संख्या, जितने भी टोटल लड़के हैं उन टोटल लड़के अपन को दे रखे हैं कितने 2000। टोटल जो स्टूडेंट दे रखे हैं वो दे रखे हैं 2000, और 60% उनमें से क्या है लड़के हैं। तो देखिए 60% की जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, तो 60% की वैल्यू बनेगी 3/5। 3/5 60% की क्या होगी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। अभी इस संख्या जो नीचे हारे में आती है इसको हमेशा टोटल माना जाता है। तो टोटल विद्यार्थी हम देखें कितने हैं
ये है टोटल विद्यार्थी कितने, 5। और 5 का जो है 60%, 5 का 60% निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये 3 क्या है, बॉयज है। 3 क्या है, बॉयज है। तो 5 में से 3 तो बॉयज है, तो शेष कितने बचे, 2। शेष कितने बचे, 2। तो ये 2 जो बचे हैं, ये 2 क्या होंगे, ये 2 है गर्ल्स। भाई टोटल हमारे पास 5 हैं और 5 में से 3 तो क्या है, बॉयज हैं। तो शेष कितने बचे, 3। 5 में से 3 चले जाएंगे तो शेष कितने बचे, 2। तो 2 क्या होंगी, गर्ल्स होंगी। अब देखिए यहां से क्वेश्चन किस प्रकार हल करेंगे। टोटल की वैल्यू दे रखी है अपने पास 2000 और हमारे पास टोटल कितना है, 5 माना है। तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 5 यूनिट बराबर हो जाएगा 2000। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर, 1 यूनिट का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 400। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 400। और हमारे पास जो है ये वैल्यू है यूनिट में है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 400 इंटू 2 और ये हो जाएगा 800। ये हो जाएगा कितना, 800। यानी कि लड़कियों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 800 होगी। यह है फ्रैक्शन मेथड। जो पहला मेथड मैंने बताया था वो था बिल्कुल बेसिक, और ये है फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन के द्वारा किस प्रकार से बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हो फ्रैक्शन वैल्यू द्वारा। तो 60 का जो परसेंटेज, 60% का जो फ्रैक्शन वैल्यू था वो था 3/5। और यहां से टोटल है 5, 5 में से 3 है बॉयज, तो शेष बची 2। 2 कौन होंगी, लड़कियां होंगी। तो टोटल का मान अपन को दे रखा 2000, तो 5 का मान जो होगा वो होगा 2000। तो 1 यूनिट का मान होगा 400 और 2 यूनिट का मान हो जाएगा 800। यानी कक्षा में कुल है 2000 में से 800 क्या है, लड़कियां हैं। यह है इसका दूसरा तरीका हल करने का। अब देखते हैं आगे। मैंने आपको पहले बताया है कि कोई भी जो संख्या है परसेंटेज में 100 को आधार मानकर निकाली जाती है। यानी कोई भी जो संख्या होती है अपने आप में 100 होती है। तो इसका तीसरा तरीका ये भी हो सकता है कि जब कोई भी संख्या अपने आप में 100 होती है तो टोटल मानते हैं कि 100% स्टूडेंट थे। टोटल कितने थे, 100% कुल विद्यार्थी थे। इनमें से 60 जो थे, 60% तो क्या है, बॉयज हैं। तो गर्ल्स कितनी बची, जब 100 में से 60% बॉयज है तो गर्ल्स कितनी बची, 40%। 40% कौन है, गर्ल्स हैं। और टोटल जो दे रखी है अपन को संख्या वो कितनी है, 2000। तो 2000 का अपन क्या निकालेंगे, 40%, क्योंकि लड़कियों की जो संख्या कितनी है, 40% है। जो परसेंटेज की वैल्यू होती है हमेशा 100% होती है अपने आप में। तो 100% में 60% तो लड़के हैं, तो शेष कितना बचता, 40%। 40% क्या होंगी, लड़कियां होंगी। तो डायरेक्ट 2000 कितना निकाल लेंगे, 40%। प्रतिशत को उठाने के लिए नीचे 100 लगा देंगे, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगी। 20 इंटू 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 800। इस तरीके से भी हम लड़कियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो यह है इसका तीसरा तरीका, जो कि अपने आप में संख्या जो कोई भी होती है अपने आप में 100% होती है, तो 100 मानकर भी इसको हल कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हैं, पढ़ करके हल करने की कोशिश कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% शिक्षा पर खर्च करता है। किसी व्यक्ति है, उसकी आय अपन को पता नहीं कितनी है, लेकिन वो 10% शिक्षा पर खर्च करता है, 20% भोजन पर खर्च करता है और 40% कपड़ों पर खर्च करता है। तो उसकी बचत जो है 2700 रुपए है। तो कुल आय कितनी होगी, देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की आय जो अपन को पता नहीं कितनी है, ठीक है, लेकिन उसकी आय अपन मान सकते हैं कि उसकी आय अपन ने माना है कितनी है, 100 है। ये उसकी टोटल इनकम है। उसकी जो टोटल इनकम है वो कितनी है, 100 मान लिया, ठीक है। 100 में से वो क्या कह रहा है कि 10% वो शिक्षा पर खर्च करता है। देखिए इसमें से 10% तो शिक्षा पर खर्च करता है। 10% शिक्षा पर खर्च कितना करता है, 100 में से 10%। और 100 का 10% कितना होता है, 10 ही होता है, ठीक है। 100 का 10% 10 होगा। आगे कह रहा है कि जो 20% है वो किस पर खर्च करता है, भोजन पर खर्च करता है। भोजन पर जो खर्च करता है वो करता है 20%। और 100 का 20% कितना होगा, 20 ही होगा, ठीक है। अगला
10% शिक्षा पर उसने खर्च कर दिए, 20% भोजन पर खर्च कर दिए और 40% उसने कपड़ों पर खर्च कर दिए। 40% उसने कपड़ों पर खर्च कर दिए। तो 100 का जो 40% होगा वो कितना होगा, 40 होगा। ठीक है, टोटल अपन ने क्या माना है, 100% माना है। टोटल अपन ने कितना माना है, 100% माना है। ठीक है, 100 में से 10% शिक्षा पर खर्च करता है, यानी कि 10 रुपए शिक्षा पर खर्च करता है। 100% का भोजन पर 20% खर्च करता है, तो 20 का 100 का 20% 20 होगा। 40% कपड़ों पर खर्च करता है, तो 100 का 40% 40 होगा। तीनों को योग करेंगे तो टोटल जो खर्चा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 70 रुपए। यानी कि 100 में से 70 तो उसका खर्चा हो गया, तो शेष कितना बचा, उसके पास जो बचत हुई वो कितनी हो गई, 100 में से 70 को निकाल देंगे। जब 100 में से 70 माइनस करोगे तो 30 रुपए क्या आ जाएगी, उसकी बचत आ जाएगी। और एक्चुअल में यहां अपन को उसकी बचत कितनी दे रखी है, 2700 रुपए। अपन को क्वेश्चन में उसकी जो सेविंग दे रखी है वो दे रखी है 2700 रुपए। ठीक है, और एक्चुअल में 2700 रुपए उसकी बचत है, लेकिन यहाँ जो वैल्यू आई है अपने पास ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो इस 30 यूनिट को रखेंगे, इसमें 30 यूनिट बराबर करेंगे अपन 2700, क्योंकि अपने पास यहाँ यूनिट में आई वैल्यू 30 यूनिट, उसकी बचत हो रही है। तो 30 बराबर 2700, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 2700 अपॉन 30, एक जीरो से एक जीरो और ये आ जाएगा 90, यानी एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90। अपन ने कितना माना है, 100। टोटल कितनी मानी है उसकी इनकम, 100 मानी है। तो 100 बराबर कितना आ जाएगा, 90 इंटू 100 इज इक्वल टू 9000। यानी उस व्यक्ति की जो इनकम है वो कितनी है, 9000 है। यह है इसका पहला तरीका, जो कि अपन ने 100 मानकर किया है। 100 मानकर जब हल करेंगे तो इस प्रकार से होगा, उसकी जो इनकम होगी वो कितनी होगी, 9000 रुपये होगी। ठीक है, अब इसका देखते हैं प्रेक्षण विधि द्वारा किस प्रकार हल करेंगे। देखिए अगला तरीका देखिए इसका किस प्रकार हल करेंगे। ये तो था इसका बिल्कुल बेसिक, जो अपन 100 मान का हल करते हैं। अब देखिए फ्रैक्शन विधि द्वारा किस तरह से इसको हल करेंगे। तो देखिए अपन को दे रखा था भोजन पर खर्च, भोजन पर खर्च दे रखा था कितना, भोजन पर खर्च जो दे रखा था वो दे रखा था 20%। ठीक है, शिक्षा पर जो खर्च दे रखा था वो दे रखा था 10%। इसके अतिरिक्त कपड़ों पर जो खर्च था, कपड़ों पर जो खर्च हुआ था वो था 40%। ठीक है, इनकी अपन फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे। ठीक है, इनको अपन फ्रैक्शन करेंगे तो देखिए इसका मान कितना हो जाएगा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 1/5। इसकी जो बनेगी वो बनेगी 1/10 और इसकी जो बनेगी वो कितनी बनेगी, इसकी बनेगी 2/5। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नीचे की जो संख्या होती है उसको टोटल माना जाता है। नीचे की संख्या क्या माना जाता है, टोटल माना जाता है। तो देखिए यहां से अपन एलसीएम लेंगे 5 का, 10 का और 5 का, तो कितना आ जाएगा, 10 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10। जब इस तरह से क्वेश्चन ये अलग अलग परसेंटेज दे रखी हो, जब 1% हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब 1 से ज्यादा आ जाए तो अपन इसको एलसीएम जो मानते हैं इसको टोटल मानते हैं। अभी यहाँ जो टोटल होगा ये क्या होगा, 10 क्या है टोटल, ये उसकी मान लेते हैं इनकम है कितनी, टोटल इनकम है उसकी 10 यूनिट उसकी टोटल इनकम है। तो देखिए यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 10 अपन ने एलसीएम लिया है तो भिन्न को किसे बदल लेंगे, अनुपात में बदल लेंगे। तो यहां से इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा, यहां से काटेंगे तो 1 आ जाएगा और यहां से काटेंगे तो 4 आ जाएगा। देखिए आ गया अनुपात में एक तरीके से। ठीक है, टोटल अपने पास 10 है तो इनका योग कितना होगा, देखिए इनका योग हो जाएगा 7। यानी 10 में से उसने कितने खर्च कर दिए, 7 रुपए खर्च कर दिए। ठीक है ना, 10 में से टोटल अपने 10 मान लिया एलसीएम लेकर के, एलसीएम को टोटल मानते हैं तो टोटल उसके बाद 10 है, 10 में से 7 उसने खर्च कर दिए, 7 उसने खर्च कर दिए तो शेष कितने बचे उसके पास में, 3। उसके पास में जो शेष बची सेविंग जो हुई उसके पास में वो कितनी हुई, 3। और 3 का मान अपन को दे रखा है कितना, 2700। क्वेश्चन में बचत जो दे रखी है कितनी दे रखी है, 2700 दे रखी है। तो अपन रखेंगे 3 यूनिट बराबर 2700, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 2700 अपॉन 3 और इसको काटेंगे तो आ जाएगा 900
और अपना मान कितना निकालना है 10 का। तो ए का मान 900, तो 10 का मान कितना आ जाएगा 10 यूनिट का 900 इंटू 10 और ये आ जाएगा 9000। ये होगा इसका दूसरा तरीका। और ये निकाले अपन ने फ्रैक्शन द्वारा कि 20% दे रखा था, 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 10% की होती है 1/10, 40% की होती है 2/5। और इसको हल करेंगे बिंदु को, तो इनका नीचे वाली जो संख्या होती है हर का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ गया 10, अनुपात में बना लिया 2:1:4। इस अनुपात में अलग अलग खर्च हुआ है, यानी कि 2 अनुपात में भोजन पर, 1 के अनुपात में शिक्षा पर, 4 के अनुपात में कपड़ों पर खर्च हुआ है। टोटल खर्च 7 हो गया, कितने में से 10 में से, शेष बचा 3। और अपन ने एक्चुअल वैल्यू दे रखी है 2700 रुपए, 2700 तो 3 यूनिट बराबर 2700, 1 का मान 900, तो 10 का मान कितना आ गया 9000। ये हो गया इसका दूसरा तरीका। अब देखते हैं आगे। इसको तीसरा तरीका बताता हूं आपको किस प्रकार से हल कर सकते हैं, और भी सीधे तरीके से। कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो फ्रैक्शन वैल्यू द्वारा आसानी से हल होता है एंड सिंपल पड़ता है, कम टाइम लगता है। कोई क्वेश्चन होता है जो किसी अलग विधि द्वारा आसानी से होता है। तो देखिए इसका तीसरा मेथड, मैंने आपको बताया कि कोई भी जो संख्या होती है परसेंटेज आ जाए 100 मान लेते हो कि कोई भी होती है अपने आप में 100% होती है। तो देखिए जो शिक्षा पर खर्च हुआ वो था 10%, भोजन पर जो खर्च हुआ वो था 20%, ठीक है। कपड़ों पर जो खर्च हुआ वो था 40%। टोटल कितना हो गया 70%। टोटल कितना हो गया 70%। मैंने क्या बोला कि टोटल जो होता है 100% होता है। तो 100% अपने पास जब है कोई संख्या, कोई अपने पास 100% अमाउंट है, उसमें 70% खर्च हो गया, तो शेष कितना बचा 30%। और 30% शेष बचा, तो यहाँ पर शेष क्वेश्चन कितना दे रखा है 2700 दे रखा है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 2700/30। तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 90। मैंने बोला कि टोटल अपने आप में कितना होता है 100% होता है। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 × 100 बराबर 9000। ये इसका तीसरा तरीका हो गया। किसी भी तरीके से आप आसानी से हल कर सकते हो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा अभी, और पढ़ करके उसको भी हल करने की कोशिश कीजिए। किसी भी तरीके से, जो तरीका आपको आता है उस तरीके से आप हल करने की कोशिश कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले तथा वह 1800 वोटों से जीत गया। कोई चुनाव था, उस चुनाव में किसी जो उम्मीदवार था जीतने वाला, उसको 60% मत मिले और वो 1800 वोटों से जीत गया, ठीक है। तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। देखिए इसको सबसे पहले फ्रैक्शन विधि द्वारा करता हूं। चौथा क्वेश्चन है कि 60% मतों से 60% उसको वोट मिले हैं, ठीक है। 60% तो उसको वोट मिले हैं, 1800 वोटों से वो जीता है। जीता कितने से 1800 वोट से, ठीक है। 60% की आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो कितने आ जाएगी 3/5। मैंने आपको बताया कि नीचे की जो संख्या होती है टोटल। तो माना टोटल जो मत पड़े हैं वो कितने हैं 5 है। 5 में से 60% इसको प्राप्त हो गए, ठीक है। ये तो इसको प्राप्त हो गई, इसको जीतने वाले को 3 किसको मिले हैं जीतने वाले को मिल गई, ठीक है। शेष दो कितने बचे 2। जो 2 मत बचे हैं ये किसको मिले हैं हारने वाले को। टोटल हमारे पास में इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाली 60% की, तो ये हो गई 3/5। नीचे की संख्या मैंने बताया कि ये होती है टोटल संख्या। 5 में से 3 तो जीतने वाले को मिल गए। हमारे पास 5 मत थे, 5 वोट थे, 3 तो मिल गए जीतने वाले को। शेष कितने बचे हमारे पास 2 वोट बचे। तो 2 वोट किसको मिले हैं हारने वाले को। हारने वाले को 2 वोट मिले, जीतने वाले को 3 वोट मिले। तो जीतने वाला हारने वाले से कितने वोट से जीता है 1 वोट से। देखिए इसको मिले 2, इसको मिले 3, तो जीतने वाला कितने मतों से जीता है 1 वोट से। 1 वोट से जीता है, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है कि 1800 वोटों से जीता है। जीतने वाला जो है
वो 1800 वोटों से जीता है, तो कुल जो है कितने वोट पड़े थे, क्वेश्चन है कुल कितने वोट पड़े थे। तो देखिए एक वोट से जीता है, एक्चुअल वैल्यू दे रखी है 1800 वोट से जीता है, तो एक यूनिट की वैल्यू जो हो जाएगी 1800। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1800। टोटल मैंने माना है कितना 5, यानी कि टोटल जो वोट पड़े थे कितने पड़े थे 5। तो एक की वैल्यू 18 है, 1800 है, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1800 मल्टीप्लाई में 5, 18 पंजुगा 90 और यह आ जाएगा 9000। यानी टोटल जो वोट पड़े थे कितने पड़े थे 9000 वोट पड़े थे। ये थी इसकी फ्रैक्शन द्वारा हल करने की विधि। बिल्कुल आसान है, कोई भी सूत्र या कोई फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। फ्रैक्शन वैल्यू बनाई, नीचे की संख्या टोटल मानते, ऊपर की संख्या जो जीतने वाला उसको मिल गया 3 वोट, हारने वाले को 2 वोट। जीता कितने से 1 से, 1 की वैल्यू दे रखी थी 1800, 5 की वैल्यू निकालनी थी, आ गया 9000। देखिए अब आगे इसका तरीका और अगला इसका जो तरीका है दूसरा, पहला जो इसका तरीका था ये हो गया फ्रैक्शन विधि द्वारा। दूसरा तरीका देखिए, मैंने आपको बोला कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो टोटल जो मतदाता थे या टोटल जो वोट पड़े वो कितने पड़े 100% पड़े, ठीक है। इसमें से जीतने वाले को मिल गए 60%, जीतने वाले को मिल गए 60%। तो जो हारने वाला है उसको कितने मिल गए 40%। और क्वेश्चन में दे रखा है कि जीतने वाला जो है हारने वाले से 1800 वोट अधिक प्राप्त करता है, 1800 वोटों से जीतता है, ठीक है। तो यहाँ कितने है जीत रहा है, यहाँ जीत रहा है वो 20% से। 60% जीतने वालों को मिले हैं, 40% हारने वालों को मिले हैं, जीता कितने से 20% से, ठीक है। यहाँ 20% का मान कितना दे रखा है 1800, तो 20 यूनिट बराबर 1800, एक बराबर कितना आ जाएगा 1800 बटा 20 और यह आ जाएगा 90, ठीक है। हमने 100% माना है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी 100 का मान कितना आ जाएगा 90 इंटू 100 और यह आ जाएगा 9000। यानी आप किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं, या तो फ्रैक्शन विधि द्वारा हल कर सकते हैं या फिर 100 मान करके आप भी हल कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आप पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। कोई एग्जाम है उसमें 40% अंक लाना पास होने के लिए जरूरी है। एक विद्यार्थी 32% अंक लाता है और 24 अंकों से फेल हो जाता है, तो पूर्णांक कितने का था। देखिए एक विद्यार्थी है जिसको 40% अंक है लाने हैं पास होने के लिए, और वो 32% अंकों से फेल हो जाता है, 32% अंक लाता है और 24 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा में पूर्णांक है वो कितने का है। तो देखिए पूर्णांक है, मान लेते हैं 100 का है। 100% अपने आप में कोई भी संख्या होती है, अनिवार्य कितने हैं लाने, जो अंक है लाने अनिवार्य वो है 40%, यानी 100 में से कितने अंक लाने हैं 40% का मतलब है 40 अंक लाने हैं, उसको लाने कितने हैं 40 अंक लाने हैं। ला कितना पाया वो 32%, लाया कितना है वो 32% लाया है, और 32% यानी 32 अंक लाया है। 32 अंक लाया है, 40 अंक ले आता तो पास हो जाता, लेकिन 32 अंक लाने के उपरांत वो 24 अंकों से फेल हो जाता है। एक्चुअल वैल्यू दे रखी है 24 अंक, यानी वो कितने अंकों से फेल होता है 24 अंकों से फेल होता है, ठीक है। यह कितने अंकों से फेल हो रहा है 8 अंकों से। देखिए 32 तो ले आया, 40 ले आता तो पास हो जाता, कितने कम हो गए, कितने कम रह गए 8 अंक। तो 8 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 8 यूनिट की वैल्यू है 24, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। टोटल है अपने पास 100%, कोई भी संख्या हो 100% होती है अपने आप में, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300। यानी जो एग्जाम का पूर्णांक था, जो पेपर था वो कितने का था 300 का था। तो ये हो गया 100% मान करके 100 मान करके भी हल कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला तरीका। इस क्वेश्चन करने का पहला तरीका हो गया कि अपने आप में 100% थे, 40% अनिवार्य थे लाने, तो 40% का मतलब है 40 अंक, और उसने लाया कितना 32 अंक लेकर आया था।
फेल कितने से हो गया 8 अंकों से, यहाँ दे रखे थे 24 अंक, तो 24 अंक अपन दे रखे थे, तो 8 बराबर 24, 1 बराबर 3, तो 100 बराबर कितने हो जाएंगे 300, यानी जो पूर्णांक था कितने का था 300 का था। अब देखिए इसकी अगली विधि, इसकी जो अगली विधि है वह है फ्रैक्शन वैल्यू द्वारा। किस प्रकार से हल करते हैं, देखिए एक वैल्यू दे रखी है 40%, दूसरी वैल्यू दे रखी है 32%, ठीक है। 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी 2/5, ठीक है। और जो इसकी बनेगी कितनी बनेगी, इसकी जो बनेगी वो बनेगी 8/25, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी 8/25 बनेगी, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी वो बनेगी 2/5। मैंने बताया कि नीचे की जो संख्या होती है वो अपने आप में टोटल संख्या होती है, लेकिन एक ही परसेंटेज दे रखी हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जब एक से ज्यादा दे रखी हो तो एलसीएम लेकर के नीचे की जो संख्या होती है उसको समान किया जाता है, क्योंकि नीचे की संख्या जो है टोटल होती है। तो ये है 25, तो इसको 25 बनाने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 10/25, और यहां आ जाएगा कितना 8/25, यानी टोटल जो पूर्णांक था वो कितने का था 25 का था। 40% अंक लाना जरूरी है, तो उसने 25 जब टोटल था तो उसने लेकर कितना आया अंक, वो 10 अंक, 10 अंक प्राप्त कर लेता है। यहां भी पेपर कितने का है 25 का है, लेकर कितना आया वो 8, ये अंक उसने क्या किए हैं प्राप्त किए हैं, ठीक है। लाने तो 10 अंक थे, पास होने के लिए 25 में से 10 अंक लाने थे, फिर 25 में से उसने 8 अंक प्राप्त किए हैं, तो फेल कितने अंकों से हुआ हो, फेल हुआ हो 2 अंक से, फेल कितने अंकों से हुआ है 2 अंकों से फेल हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन में अपन को दे रखा है 24 अंकों से फेल हुआ है, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 24, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 12। टोटल मैं बता रहा हूं, नीचे की जो संख्या होती है टोटल होती है, तो टोटल कितना है 25, यानी पेपर कितने का था 25 का, तो 1 की वैल्यू 12 है, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 × 25, और ये हो जाएगा 300, यानी पेपर कितने का था 300 का। फिर से देखिए 40% है अनिवार्य अंक लाने हैं, जो अंक है वो है अनिवार्य अंक कितनी है 40%, प्राप्त कितने की है उसने 32%, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू है 2/5, 32% की है 8/25, नीचे के जो पेपर इसको टोटल माना जाता है, तो टोटल को समान करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10/25, इसकी वैल्यू आ जाएगी 8/25, ठीक है। नीचे के टोटल वैल्यू है, तो 25 अगर यदि पूर्णांक 25 का है तो उसने अंक प्राप्त कितने अनिवार्य अंक कितने लाने पास होने के लिए 10 अंक, लेकर कितना आया 25 में से 8 अंक लेकर आया है, फेल कितने से हो गया 2 अंकों से, और एक्चुअल में जो वैल्यू दे रखी है वो 24 दे रखी है, तो 2 बराबर 24 रख देंगे, 1 यूनिट बराबर 12 आ जाएगा, तो 25 बराबर कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। तो ये 30 को हल करने की दूसरी विधि फ्रैक्शन वैल्यू द्वारा किस प्रकार से हल करते हैं। देखिए तीसरा इसका मेथड क्या हो सकता है, और मैंने आपसे बोला है कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, ठीक है, अपने आप में 100% होती है। अनिवार्य जो अंक है पता नहीं पूर्णांक कितने का है, लेकिन अनिवार्य अंक लाने हैं 40%, ठीक है। प्राप्त कितने किए उसने, प्राप्त किए उसने 32%, और फेल जो हुआ है कितने अंकों से हुआ है 24 अंकों से, फेल जो है कितने अंकों से हुआ 24 अंकों से हुआ है, ठीक है। यहां देखिए अपने आप में 100% होती है कोई भी संख्या, यानी पूर्णांक जो होगा वो भी कितना होगा अपने आप में 100% होगा, तो 40% उसने अनिवार्य थे लाने पास होने के लिए, 32% तो लेकर आया, फेल कितने से हुआ 8% से, फेल कितने से हुआ 8% से, यह दे रखा है 24, तो 8% का 8% की जो वैल्यू है कितनी है 24 है, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300। ये हो गया इस क्वेश्चन को हल करने का तीसरा तरीका। तो अपन इस प्रकार से परसेंटेज किसी भी सवाल को किसी भी प्रश्न को 3 तरीके से हल कर सकते हैं।
तो आज की सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।